देखो एक्सरसाइज 6.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कम्प्लीटली ड्रॉ ऑन द नोटबुक। मतलब इसमें हम किसको नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे हम पहले लेते हैं दिया हुआ है रे, तो रे में क्या होता है, जैसे रे का जो लेंथ होता है वो इन्फिनिट होता है। ठीक है, और जब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लेंथ अगर इन्फिनिट है तो हम उसको किसी पर्टिकुलर जगह पे उसको हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बस उसको एज्यूम कर सकते हैं ये ड्रॉ होगा। मतलब इसका जब लेंथ इन्फिनिट है मतलब किसी जगह पे फिक्स हो नहीं सकता है, बस उसको हम एज्यूम कर सकते होगा वो, मतलब एरिया तो होगा नहीं। फिर दे लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में क्या होगा, लाइन सेगमेंट में जो भी फिगर होता है उसका जो लेंथ होता है वो फिक्स होता है। लाइन सेगमेंट है फिक्स लेंथ एंड इसका दो इन पॉइंट होता है, ये और ये दो इन पॉइंट हो गया, तो इसका मतलब इसको हम ड्रॉ नोटबुक पे कर सकते हैं। ऐसे लाइन है तो लाइन भी क्या है, लाइन का भी जो लेंथ होता है वो इन्फिनिट होता है और वो दोनों तरफ ये एक्सटेंडेबल होता है, मतलब दोनों तरफ ये एक्सटेंड हो जाएगा, इसलिए लाइन को भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते नोटबुक पे। और नॉन ऑफ देम, यानी ये गलत है, मतलब इसमें हमारे कौन सा आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। दूसरा दिया है इसमें, हाउ मेनी इन पॉइंट डू फॉलोइंग है, तो लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट में कितना इन पॉइंट होता है, देखो ये लाइन सेगमेंट है ना, तो लाइन सेगमेंट में कितना इन पॉइंट होता है, एक ये और एक, यानी इसमें 2 इन पॉइंट, तो लाइन सेगमेंट का 2 इन पॉइंट हो जाएगा। रे ऐसे है, ये रे बनाए ना ये, तो रे में ये यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, मतलब ये इसका इन यहाँ था और यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा है, यानी इसका रे में 1 इन पॉइंट हो जाएगा, इसका 1 इन पॉइंट हो गया। लाइन में कितना इन पॉइंट होगा, अब देखो ये है ना यहाँ पे, ये रो दोनों तरफ है इसमें, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कहीं भी इन नहीं हो रहा है, ये आगे एक्सटेंड हो रहा है, तो मतलब लाइन में क्या होगा, एक भी इन पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो दिया हुआ है, व्हाट आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रे पी क्यू। अब इन सब का स्टार्टिंग पॉइंट पूछ रहा है क्या होगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पी क्यू, तो अगर हम एक रे बना रहे हैं, यहाँ पी हुआ और यहाँ क्यू हुआ, तो क्यू की तरफ ही एरो है, मतलब ये पी से स्टार्ट हो रहा है और जहाँ का रहा है क्यू की तरफ, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। इस तरह से ए बी है, तो अगर हम ए बी बना रहे हैं, इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये ए हुआ स्टार्टिंग पॉइंट और इसका इन और इसका जो एक्सटेंडेड पॉइंट है वो क्या है, ये बी हो जाएगा, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बी। ऐसे यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसका एम एन हो जाएगा, एम इसका ओ और इसका पी हो जाएगा। डू पी क्यू एंड क्यू पी रिप्रेजेंट द सेम रे, कह रहा है कि पी क्यू और क्यू पी क्या सेम रे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखो यहाँ पे दो रे हम बना रहे हैं, एक है पी क्यू पी और ये हो जाएगा क्यू, और एक है क्यू पी क्यू और ये हो जाएगा पी। ठीक है ना, तो पी क्यू का मतलब क्या हुआ कि पी इन पॉइंट है और क्यू उसका इन्फिनिट पॉइंट है, और यहाँ पे क्या है क्यू इन पॉइंट है और पी क्या है इसका इन्फिनिट पॉइंट, मतलब दोनों का इन पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का क्या है, डिफरेंट है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है तो दोनों सेम रे को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, यानी फोर्थ में क्या हो जाएगा कि पी क्यू एंड क्यू पी आर नॉट रिप्रेजेंटिंग द सेम रे। ठीक है, व्हाट डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट, पहला इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एज ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। जैसे मान लो ये कोई ये टेबल है ये, ठीक है, तो टेबल का जो किनारा है, एज मतलब किनारा होता है ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो उसका किनारा होता है उसका, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, इसको हम एज ए लाइन सेगमेंट मान सकते हैं। तो एज ऑफ द टॉप ऑफ टेबल क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस लाइन सेगमेंट को करेगा। कॉर्नर ऑफ द रूम, मान लो कि कोई रूम है, तो इस रूम का जो कॉर्नर है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को। कॉर्नर ऑफ द रूम किसको रिप्रेजेंट करेगा, एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। अगला है मेटल टिप ऑफ कंपास, मान लो कंपास है ये, कंपास होता है ना ये वाला, जो मेटल टिप यहाँ पे जो नुकीला होता है, तो इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी जगह को डिनोट करता है ना, किसी पॉइंट को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वो पॉइंट को डिनोट करेगा। ठीक है, अगला दिया है हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। दिया इसमें कि एक लाइन से हम कितना, एक पॉइंट से हम कितना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन फिर से, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन पॉइंट। इस मान लो हम एक पॉइंट यहाँ पे लिए हैं, तो ऐसे कितना लाइन सेगमेंट ले सकता है, एक यहाँ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे, मतलब
बस ड्रॉ करते जाओ, कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिट हो जाएगा। हाउ मेनी लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रू टू गिवन पॉइंट, यहाँ मान लो 2 पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, हम कितने यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, 1 लाइन, यहाँ से केवल हम 1 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेम द फॉलोइंग लाइन, इसका क्या नाम है, ये एक्स और वाई है ना, तो इसको लिख लेंगे एस वाई और इसके ऊपर ये लाइन का सिंबल हमको बना देना है। ऐसे पी क्यू है तो ये हो जाएगा पी क्यू और दोनों तरफ इसमें, मतलब जो अगर हमको लाइन पी क्यू लेना है तो पी क्यू लाइन का सिंबल लेंगे, अगर हमको रे पी क्यू लेना है तो रे का सिंबल लेंगे, अगर हमको लाइन सेगमेंट पी क्यू लेना है तो ऐसे लाइन सेगमेंट का सिंबल दे देंगे। ठीक है, ये एल है, ये क्या हो जाएगा, लाइन एल हो जाएगा। ये सेपरेट द फॉलोइंग एज लाइन रे लाइन, बताना है इसमें कौन लाइन है, कौन रे है, कौन लाइन सेगमेंट है। तो देखो इसमें 1 इन पॉइंट एंड 1 इन्फिनिट पॉइंट, सो दिस इज रे, ये दोनों तरफ रे है, दोनों तरफ लाइन है, यहाँ पे है ना रे दोनों तरफ है एरो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये लाइन हो जाएगा। इसमें एक तरफ एरो है तो ये क्या हमारा है, ये रे है। इसमें दोनों तरफ लाइन है, दोनों तरफ इसमें ये एरो दिया है तो ये लाइन हो जाएगा। इसमें केवल इन पॉइंट दिया है ना, तो ये क्या है हमारा, दिस इज लाइन सेगमेंट। हो गया ना, 9 तक हुआ। अब देखो, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए इसको हटाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 है इसमें, अब देखो 10 इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 इज हाउ मेनी लाइन सेगमेंट कैन यू फाइंड इन दिस फिगर, मैंने इस फिगर में कितना लाइन सेगमेंट दिख रहा है हमको। तो देखो पहला लाइन सेगमेंट क्या दिख रहा है हमको, ए बी, पहले क्या दिख रहा है, ए बी दिख रहा है। ठीक है, दूसरा लाइन सेगमेंट क्या दिखा हमको, दूसरा यहाँ पे दिख रहा है हमको ए बी हो रहा है, फिर अगला क्या हो रहा है यहाँ पे ए सी हो जा रहा है, फिर अगला क्या हो जा रहा है, ए एक्स हो जा रहा है, फिर उससे अगला क्या हो जा रहा है, ए एम हो जा रहा है। हुआ ना, ए बी, पहला ए बी, दूसरा ए सी, फिर ए एक्स और चौथा ए एम। फिर इस नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, बी से लेंगे तो एक हमारा बी सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा बी एक्स हो रहा है और फिर हमारा हो रहा है बी एम हो जा रहा है। हो रहा है ना, जैसे यहाँ से 2 पॉइंट इन पॉइंट हो यहाँ पे बी सी, फिर ये 20 को लेंगे तो फिर ये एक इन पॉइंट, फिर ये और एक इन पॉइंट हो जा रहा है। तो कौन कौन सा हुआ हमारा, यहाँ से हो रहा है पहला हो जाएगा बी सी, उसके बाद से बी एफ, उसके बाद से बी एम। ऐसे अगर हम सी से ले रहे हैं तो क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा हमारा सी एक्स, दूसरा हो जाएगा सी एम, सी एक्स और सी एम, और फिर यहाँ से लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स। मैंने टोटल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना हो रहा है यहाँ पे, टोटल लाइन सेगमेंट यहाँ पे 10 हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसमें, इन द अबव फिगर हाउ मेनी रे कैन यू फाइंड विच हैव द स्टार्टिंग पॉइंट, इसको इरेज करना पड़ेगा। क्वेश्चन दिया है इसमें, इन एबव फिगर हाउ मेनी लाइन रेज कैन यू फाइंड विच हैव द स्टार्टिंग पॉइंट सी, तो सी से कितना रे हो रहा है, तो देखो सी से कितना इसमें रे हो रहा है, एक हमारा सी एक्स हो रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें, रेज केवल पूछ रहा है ना, तो पहला एक रे हमारा हो जाएगा सी एम और एक हो जाएगा सी एफ, बस 2 ही हो गए यहाँ पे, सी ए हो जाएगा और सी एम। एक तो सी ए ऐसे एरो बनाएंगे क्योंकि सी से हम उधर जा रहे हैं, और सी एम ऐसे बनेगा क्योंकि यहाँ पे सी से हम राइट साइड में जा रहे हैं। तो 2 लाइन केवल हो रहा है, रे हो रहा है सी ए और सी एम। ठीक है, थर्ड है डू ए बी एंड ए सी रिप्रेजेंट द सेम रे इन द एबव फिगर, तो ए बी देखो कहाँ है, ये ए बी है यहाँ से यहाँ तक और ए सी है यहाँ से यहाँ तक, तो क्या दोनों सेम रे है, तो देखो यहाँ पे ए बी और ए सी, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है ना, डायरेक्शन दोनों का सेम है ना, जैसे एक ए बी है फिर इसी ए बी से हम आगे बढ़े हैं
यानी दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम रे दिखा रहा है। इन द एबव फिगर राइट टू अपोजिट रे एक्ट विथ एक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट। तो दो अपोजिट रे बताना है हमको जो स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या क्या हो सकता है इसमें, एक एक्स ए हो जाएगा अपोजिट रे। अब देखो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है इसमें, इन द एबव फिगर राइट टू अपोजिट रे विथ एक्स एज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो एक्स स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे दो रे हम क्या लिख सकते हैं, रे मतलब एक तरफ क्या हो इनिशियल पॉइंट हो, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो, और एक तरफ क्या हो एरो हो। तो कौन सा हो रहा है, एक एक्स ए हो रहा है, रे एक्स ए ऐसे रो दे देंगे, और ये क्या हो रहा है एक्स एम, दो रो यहाँ पर हो रहा है एक्स ए और एक्स एम। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दिया इसमें ड्रा एनी लाइन पी क्यू। हमको कोई लाइन ड्रॉ करना है पी क्यू। ठीक, टेक एनी 2 पॉइंट ए एंड बी लाइंग ऑन पी क्यू। अब पी क्यू पे हमको 2 पॉइंट लेना है ए और बी। डू वी से दैट पी क्यू ए आर कोलिनियर। तो बताना है क्या पी क्यू और ए कोलिनियर है। तो हम कोलिनियर डिफिनेशन क्या बताया गया था, व्हेन द पॉइंट इज ऑन द सेम लाइन सेगमेंट। मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट है जो उसी लाइन सेगमेंट पे है तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि पी ए बी और क्यू चारों क्या है एक लाइन पे है, तो यानी चारों क्या हो जाएगा, ये कोलिनियर हो जाएगा। इसलिए पूछ रहा है कि पी क्यू और ए कोलिनियर है कि नहीं। तो पी क्यू ए तीनों एक ही लाइन पे है ना ये, तो ये हमारा कोलिनियर हो जाएगा। तो ये लिख लेंगे यस। ठीक, अगला दिया है इसमें, टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट के एल पी के एम पी। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक लाइन में ना हो। जैसे मान लीजिए एक पॉइंट हम ले लिए के, एक यहाँ ले लिए एम, एक यहाँ ले लिए पी, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ले लिए के एम पी। ड्रा एज मेनी लाइन एज यू बाई ज्वाइनिंग देम। तो लिखो कितना लाइन इसे ड्रॉ कर सकते हैं, 1 2 3। तो कितना लाइन इसे बन सकता है, 3 लाइन्स। इसे 3 लाइन बन सकता है ना। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन यू कैन ड्रा। 3 नॉन के पॉइंट के एल पे ड्रा एज मेनी लाइन एज यू बाय ज्वाइनिंग देम इन द पेयर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिफरेंट लाइन्स यू कैन ड्रा, राइट देम। तो इसमें कौन कौन सा लाइन के साथ, बस के एम एक लाइन हुआ के एम, एक हुआ एम पी और एक हो जाएगा पी के। मतलब 3 लाइन हम इससे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 के बाद 13 वगैरह देखते हैं इसमें। तो इसको रिमूव किया जाए और इसे इरेज। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कर रहा है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 13 इसमें क्वेश्चन नंबर 13 दिया है इसमें कि इन दिस फिगर नेम द लाइन पासिंग थ्रू ए। हमको बताना है कि ऐसा फिगर जो कि उसमें ए से होके जा रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट कौन सा, यहाँ पे ए है ना, ये ए है, तो ए से कौन कौन सा लाइन होके जा रहा है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ पे ये देखो ये इक्वल जा रहा है पूरा ना, यानी पहला लाइन क्या हो जा रहा है हमारा, ए बी हो रहा है। ठीक, एक और क्या इसमें हो रहा है, ये देखो ए से जा रहा है ना कि ये वाला लाइन है, कौन सा लाइन हो रहा है, ये ए सी हो रहा है। एक और लाइन है कौन सा जो ए से होकर जा रहा है, ये डी ई हो रहा है ना। जैसे ये वाला देखो जा रहा नहीं, ये पॉइंट से ये हो जाएगा डी ई, ये तीनों है। पासिंग थ्रू बी, जो बी से होकर जा रहा है। तो देखो बी से होकर जाने वाला लाइन कौन कौन सा है इसमें। अब देखो बी इसमें कहाँ है, ये बी है ना, तो बी किससे होकर जा रहा है, एक हमारा सी ई है, पहला हो जाएगा सी ई, फिर एक ये भी हो रहा है, ए बी हो रहा है, और एक और कौन सा लाइन हो रहा है हमारा जो जा रहा है बी से, कुछ और है, आई थिंक बस यही दोनों ही हो रहा है, बस 2 लाइन हो रहा है जो होकर इससे जा रहा है। ठीक,
अगला दिया है इसमें पासिंग थ्रू बी सी, यानी जो बी सी और डी तीनों से गुजार रहा है। तो कौन सा लाइन है जो बी सी और डी तीनों से गुजार रहा है? जैसे बी से भी जा रहा है, सी से भी जा रहा है और ए से भी जा रहा है। तो ऐसा कौन सा लाइन, केवल एक ही लाइन दिख रहा है, एक यही लाइन सी ई है जो बी सी ई तीनों से गुजार रहा है। यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे लाइन सी ई हो जाएगा। क्लियर? सब में लाइन का सिंबल दे देना है, सब लाइन है ना ये, तो इसमें सबके ऊपर हमको लाइन का ये सिंबल दे देना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 14 दिया है विच ऑफ द फॉलो लाइन सेगमेंट इन द ज्वाइनिंग फिगर, अब कौन पैरेलल है इसमें? तो पैरेलल के लिए क्या बताया गया था? जैसे मान लो कोई फिगर दिया ही है, ये है तुम्हारा ए बी सी डी और ये है पी दिया हुआ है, ए बी सी दिया है ना, इसमें पैरेलल लाइन पूछ रहा कौन कौन, तो क्या बताया गया? तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो यानी इसमें कौन कौन सा दिख रहा है? ए डी और बी सी, ये दोनों पैरेलल है, ए डी और बी सी पैरेलल है, और कौन सा पैरेलल है? ए बी एंड सी डी, ए डी एंड बी सी पैरेलल है, और फिर ए बी और सी डी पैरेलल है। ठीक है। नेम टू लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट पी, पी पे कौन कौन सा लाइन, ये ना पी है, तो पी पे कौन कौन सा लाइन, एक ये लाइन हो रहा है और एक ये लाइन, यानी कौन कौन सा लाइन हो रहा है? बी डी एंड ए डी, तो इसका हो जाएगा ए डी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पी। क्लियर? 15 दिया है नेम द फॉलोइंग बाय यूजिंग द एडजॉइनिंग फिगर 4 लाइन सेगमेंट, इसमें बताना है कि कौन कौन से 4 लाइन सेगमेंट है इसमें। तो कौन कौन 4 लाइन सेगमेंट दिख रहा है? एक यहाँ पे ए बी दिख रहा है लाइन सेगमेंट, और कौन सा है? एक हमारा बी सी हो जाएगा, और एक है बी ई भी लाइन सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है। और एक और कौन सा लाइन सेगमेंट हो रहा है इसमें? लाइन सेगमेंट केवल 2 ही हो रहा है, बी ई और बी सी, बस ये 2 लाइन सेगमेंट होगा, 4 लाइन सेगमेंट नहीं होगा इसमें, केवल लाइन सेगमेंट इसमें 2 ही हो रहा है। लाइन सेगमेंट मतलब इसमें कोई 2 ही इनपॉइंट होना चाहिए ना, तो एक बी ई हो रहा है, बी ई, और एक हो रहा है बी सी, केवल इसमें 2 ही लाइन सेगमेंट है, 4 लाइन सेगमेंट इसमें है ही नहीं, बाकी वो दोनों रे हो जा रहा है ये 4 रेज। अब रे में तो क्या क्या है? एक यहाँ पे बी ए रे हो सकता है, ठीक है, एक क्या रे हो सकता है? एक बी डी रे हो सकता है, और एक पूरा कौन, और क्या, एक सी क्यू रे हो सकता है, और क्या रे हो सकता है? एक ई पी रे हो सकता है, ये सब रे हो जाएगा। तो रे मतलब एक तरफ इन पॉइंट हो, एक तरफ एरो रहेगा तो रे हो जाएगा। 2 लाइन, लाइन मतलब जिसमें दोनों तरफ एरो, जैसे ये देखो ये और ये है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? डी ई, 2 लाइन सेगमेंट में, लाइन में 2, एक डी ई रे हो जाएगा और एक हमारा ए सी हो जाएगा। ठीक है। 3 कोलिनियर पॉइंट मतलब जो एक ही लाइन पे हो, कौन कौन सा एक ही लाइन पे है? ये देखो ए बी सी भी तीनों एक ही लाइन पे है ना, और फिर इसमें भी डी बी ई भी एक ही लाइन, इसमें कुछ को कोई भी लिख सकते हैं, मतलब जो केवल एक लाइन सेगमेंट पे है। तो क्या क्या हो सकता है? ए बी सी भी हो सकता है, या फिर डी बी और ई भी हो सकता है। ठीक है ना। कैन यू से दैट ए बी एंड बी सी आर पार्ट ऑफ ए बी, कह रहा है ए बी एंड बी सी, तो ए बी और बी सी ए सी का पार्ट है, ए बी एंड बी सी पार्ट ऑफ ए बी, तो ये गलत है। ठीक है। तो ए बी लाइन सेगमेंट बस इतना ही हो रहा है, और बी सी लाइन सेगमेंट है, तो ए बी और बी सी ए सी का पार्ट हो रहा है, इसका पार्ट नहीं होता, ये गलत है। ये इज बी ई और पार्ट ऑफ डी ई, अब देखो यहाँ पे दिया, यहाँ पे बी ई और पार्ट ऑफ डी ई, तो बी कहाँ हो रहा है? ये बी हो रहा है, और ये क्या हो रहा है? पूरा डी। तो बी ई क्या है? ये बी ई डी में है ना, यानी ये ट्रू हो जाएगा कि बी ई बी डी का पार्ट है। ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इसमें,
4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो मतलब जो 4 पेयर है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कौन कौन सा हो जाएगा। अब देखो पहला यहाँ पे ये जो लाइन ए बी है और क्यू पी, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ए बी और ये क्यू पी, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला पेयर ये लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा ए बी एंड क्यू पी, ये इंटरसेक्ट कर रहा है। और क्या लिख सकते हैं, इंटरसेक्ट मतलब जो केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा हो, जो एक ये पॉइंट है, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं सी डी और एस आर। दूसरा पेयर हो जाएगा सी डी एंड एस आर हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन एक ए बी और आर एस हो सकता है क्या, ए बी और आर एस, ये ए बी हो गया और आर एस, दोनों कट कर रहे हैं दूसरे के यहाँ पे, तो ए बी और आर एस लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 4 कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन में है, तो कौन कौन से ले सकते हो जो एक लाइन में है, यहाँ पे है आर है, डी है, बी है और एस है, आर डी बी एस हो जाएगा। मतलब कोई भी जो एक ही लाइन में हो, किसी एक ही लाइन सेगमेंट पे लाइन वो पॉइंट हो तो कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट जो एक लाइन पे ना हो, जैसे सी पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। 3 कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट मतलब ये हुआ कि 2 से ज़्यादा लाइन जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, तो जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ देख ये इस वाले पॉइंट पे, अब यहाँ पे आर एस भी कट कर रहा है और फिर ये भी कट कर रहा है, ये तीनों कट कर रहे हैं ना, तो ये तीनों आर एस पी एस और ए बी, ये तीनों हमारे कॉन्करेंट लाइन हो जाएंगे। और फिर यहाँ से सी डी पी क्यू और एक और कौन सा, और एक पी बी, ये कॉन्करेंट लाइन हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पे 2 से ज़्यादा लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये वाला लाइन और ये लाइन, ये तीनों क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट लाइन हो जाएगा, ठीक है। 3 लाइन्स हुज पॉइंट हैव बीन इंटरसेक्टेड इज पी, 3 लाइन जो पी पे कट कर रहा है, तो देखो पी पे कट करने वाला लाइन कौन कौन है इसमें, देखिए ना पी वाला पॉइंट है, तो इस पी पे कौन कौन लाइन कट कर रहा है, एक तो हमारा सी आर है, ये वाला नहीं, सी आर नहीं, सी डी है, एक सी डी है, एक कौन हमारा है, एक पी क्यू हो जाएगा लाइन, और एक कौन सा हो रहा है, एक हमारा पी बी हो जाएगा, मतलब जो एक पॉइंट पे इसको कट कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में दिया हुआ है देयर आर 5 पॉइंट ऑन अ शीट ऑफ पेपर सच दैट नो 3 आर कोलिनियर, मतलब इसमें 5 पॉइंट है, 1 2 3 4, मतलब कोई भी 3 इसमें कोलिनियर नहीं है, मतलब केवल 2 ही कोलिनियर है। तो देखो 2 कोलिनियर बना लिए ना, और टोटल 5 पॉइंट हो रहा है इसमें। अब कह रहे हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ लाइन दैट वन कैन गेट बाय ज्वाइनिंग दिस पेयर, तो कह रहे हैं इसमें कितना लाइन बनेगा, इसको ज्वाइन करेंगे हम। तो मान लो 5 पॉइंट लिए हैं ना, इसको ए मान लेते हैं, बी सी डी और ई, तो इसमें टोटल कितना लाइन बनेगा, मिला के देखो, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, तो टोटल कितना लाइन बना है इसमें, टोटल इसमें 8 लाइन बना, समझ में आ रहा है ना। जैसे 5 लाइन है इसमें, और उसमें कोई भी 2 लाइन कोलिनियर, 3 लाइन कोलिनियर उसमें नहीं है, नॉन कोलिनियर नहीं है उसमें। देयर आर नो 3 मतलब कोई भी 3 उसमें कोलिनियर नहीं, केवल 2 ही लाइन कोलिनियर है उसमें, तो टोटल कितना इसमें लाइन बन रहा है, तो देखो यहाँ पे हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8, एक देखिए 9 और एक हो गया ये 10, तो टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे 10 लाइन बन रहा है। क्लियर हुआ। जैसे मान लो 5 लाइन लिया हम यहाँ पे, एक बार और देख लो इसको, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5 लाइन लिए ना, तो देखो लाइन क्या बना, पहला लाइन बना ये
सेकेंड बना, थर्ड, फोर्थ, इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये क्या बन गया? फिफ्थ। ये क्या हुआ? सिक्स। ये क्या हुआ? सेवन। ये क्या हुआ? एट। ये क्या हुआ? नाइन। और ये क्या हुआ? 10। यानी टोटल कितना लाइन बन रहा है इसमें? टोटल 10 लाइन बना। ठीक है ना।